आज का प्रातः क्लास है 8 जनवरी 1968। रिकॉर्ड चला है कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई भी संस्था नहीं होती है जो कि कहे कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है। सब ब्रदरहुड है, उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये है संगम युग। इस संगम युग में जब कि तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाओगे और बाकी तो सभी मुक्ति धाम में ही बैठ जाएंगे। ये तुम बच्चे किन बच्चों के लिए कहा है? कोई स्पेशलाइज्ड बच्चे होंगे जिनके लिए कहा तुम बच्चे, और जिनके लिए कहा तुम मुक्ति धाम में नहीं बैठेंगे, जीवन मुक्ति धाम में नहीं बैठेंगे। बाकी सभी तुम्हारे अलावा तो बाकी सभी की लिस्ट में कौन कौन है? तुम बच्चे सीधे जीवन मुक्ति में जावेंगे और बाकी सभी मुक्ति में जावेंगे। मुक्ति धाम माना शांति धाम जावेंगे, जीवन मुक्ति में जावेंगे माना जीवन में भी रहेंगे और जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति पावेंगे। भले दुनिया में कितना भी विनाश बरपा होता रहे, तुम्हारे जीवन में कोई जोखिम नहीं आवेगा। तो वो तुम बच्चे कौन हैं और बाकी सभी कौन हैं? कोई तो कैटेगरी होगी। वो कौन सी कैटेगरी है जिनके लिए बोला तुम बच्चे? एडवांस पार्टी में हाँ जी, एडवांस पार्टी में जो असल सूर्यवंशी बच्चे होंगे, जो आदि से लेकर के अंत तक ऑलराउंड 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले होंगे, वो डायरेक्ट जीवन मुक्ति में जावेंगे। उनका जीवन छूटेगा नहीं, जीवन में रहते रहते जीवन मुक्ति पाएंगे। और बाकी सभी कौन कौन? चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सभी जो भी उन धर्मों के हैं, उन धर्मों के पक्के हैं या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो सब जाए करके शांति धाम में बैठेंगे। शरीर के बंधन से भी उनकी मुक्ति हो जाएगी और जीवन से भी मुक्त हो जाएंगे। तो सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जो तुम बच्चों को जीवन मुक्ति देते हैं और बाकी सब धर्म वालों को
मुक्ति देते हैं। कई कई पॉइंट्स बहुत अच्छी होती है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम के राज्य में अर्थात सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। देवताओं को आर्य और बाकी सबको अनार्य कहा जाता है। अनार्य अर्थात अनाड़ी, जिन्होंने बाप को पूरी रीत नहीं पहचाना और द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म वंशों के प्रभाव में आ गए, कन्वर्ट हो गए और भारत को धोखा दे गए। आर्य सुधरे हुओं को और अनार्य ना सुधरे हुए को कहा जाता है। भगवान बाप आते हैं तो सबको सुधारने के लिए बात बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, रास्ता बताते हैं, परंतु जो सुधरते हैं वो आर्य और जो नहीं सुधरे वो अनार्य अर्थात आर्य अनार्य कहे जाते हैं, क्योंकि सुधरते ही नहीं। जैसे कि गांठ बांध रखी है, भगवान भी उतर आए तो भी हम नहीं सुधरेंगे। तो देखो, इस सीधे साधे अर्थ को भी मनुष्य नहीं जानते कि आर्य किसको कहा जाता है और अनार्य किसको कहा जाता है। जो सुधरेले होते हैं सोई फिर अनसुधरेले कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? सच्चा सोना होता है 24 कैरेट का, वो झूठा सोना कैसे बनता है? जब उसमें खाद पड़ती है। तो ये भी तुम बच्चे सच्चे सच्चे बच्चे हो, सच्चा सोना हो और द्वापर युग से कहो विशेष रूप से और सतयुग के दूसरे जन्म से कहो सामान्य रूप से, और मुक्ति पाने वाली आत्माएं जब उतरती हैं चंद्रवंशियों से लेकर उत्तर निचले वंशियों की, तो उनके संग के रंग की खाद से तुम्हारी या तो कम कलाएं होती जाती हैं या तो दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित होते जाते हैं। तो सुधरेले भी संग के रंग से कैसे बन जाते हैं? अनसुधरेले बन जाते हैं। बाकी आर्य कोई धर्म तो नहीं है, सुधरेले ये देवताएं ही होते हैं। फिर 84 जन्मों के बाद अन्य सुधरेले बनते हैं। ये क्या कहा? जो पक्के देवता धर्म के होते हैं वो कितने जन्मों के बाद हम सुधरेले बनते हैं? 84 जन्मों के बाद। 83 जन्मों के बाद नहीं।
क्यों? कोई ऐसी भी आत्माएं होती है जिनको 83 जन्मों में माया चोंच नहीं मारती, पंख नहीं मारती, प्रभाव नहीं डालती, और आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ही फिर ऊंचे ऊंचे पूज्य और बाद में पुजारी बनते हैं। हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया है कि हम ही सो पक्के देवी देवता थे 84 जन्म लेने वाले। सोई हम अंशोधरेले बन जाते हैं। सीढ़ी पर समझाना तो बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, नहीं, ये तो विराट नाटक है। अभी तुम समझते हो कि हम सो पूज्य, सोई फिर पुजारी बनते हैं। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हो। तो लिखा हुआ भी एक्यूरेट होना चाहिए। सीढ़ी तो जरूर उतारेंगे ना, ये भी हिसाब है कि पूरे 84 जन्म कौन लेते हैं, कौन लेते हैं? जो असल सूर्यवंशी देवताएं थे, उनकी गिनती कितनी है? 84 जन्म 1 लाख ही लेते हैं क्या? क्या ब्रह्मा की सोल अर्थात कृष्ण की आत्मा अथवा उनके फॉलोअर्स 84 जन्म नहीं लेते हैं क्या? कितने 84 जन्म लेते हैं? 9,84,000 जन्म लेते हैं। तो क्या गायन है? 9 लाख का कोई गायन होगा ना? 9 लाख हार गाया हुआ है। 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं, जिनमें आधे सूर्य को फॉलो करने वाले और आधे रात्रि के समय चंद्रमा को फॉलो करने वाले। वो हैं आसमान के जड़ सितारे और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। बाप कहते हैं कि तुम तो अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर के बताता हूँ। मैं माने कौन? ये मैं आकर बताता हूँ किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। किसके मुख से बोला? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से या प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से? ब्रह्मा के मुख से नहीं बताते हैं तुम 84 जन्म लेते हो।
है? ये वाणी कब की है? फिर बताते तो हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो समझते नहीं हैं। क्या कि किस हिसाब से 84 जन्म लेते हैं। मैं आकर के बताता हूं। तो बताने वाला मुख होगा ना। ये है ही 84 का चक्कर। उस 84 के चक्कर में ही हम सो देवता बनते हैं, और उसमें भी 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। इक्कीस पीढ़ी का उद्धार। मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही बंदर बुद्धि तमो प्रधान है। अभी तुमको तो सारी नॉलेज है, सारी नॉलेज होते हुए भी समझते बहुत मुश्किल से हैं। बाप खुद भी कहते हैं कि कोटों में कोई आकर के इस ज्ञान को लेंगे। कोटो माने करोड़ों ज्ञान लेने वालों में से कोई आकर के इस ज्ञान को लेंगे, और देवता धर्म के बनेंगे। कोटों में से दुनिया की आबादी भी तो 500-700 करोड़ है, तो कौन से कोटों में से है? कोटों में से कोई ही आकर के इस ज्ञान को लेंगे, जिस ज्ञान में उनको 84 का जन्म का हिसाब किताब बताया जाता है। जो पुरुषार्थ करने वाले अर्जुन मिसल है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन हैं नंबरवार, वो खुद नहीं जानते, मैं आकर के बताता हूं। तो वो कितने होंगे? 500 करोड़ होंगे या कम जास्ती होंगे? कोटो माने करोड़। अरे सती की शूटिंग में कितने आते हैं? सती की शूटिंग में 2 करोड़ आते हैं, इसलिए बोला कोटों में से कोई। इस ज्ञान को लेंगे। कोटों में से कोई इस ज्ञान को लेंगे। तो 2 करोड़ हुए सत्यु की शूटिंग में, और बाप आकर के टीचर के रूप में जो अनेक जन्मों का हिसाब किताब बताते हैं, 84 जन्म लेने वालों का, उस ज्ञान को लेने वाले उन कोटों में से कोई है, सब नहीं है। जो कोई है वो ही पक्के देवी देवता धर्म के बनेंगे।
और बाकी कच्चे देवता बनेंगे। पक्के ब्राह्मण होंगे तो पक्के देवता बनेंगे, और कच्चे ब्राह्मण होंगे तो कच्चे देवता बनेंगे। इसकी क्या यादगार है? भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की भी नौकरियां गाई हुई हैं। जो 9 ऋषियों के नाम पर हैं। जरूर एक से एक पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले 9 कुरी के ब्राह्मण हुए। जिनको फॉलो करने वाले 9 धर्म के बन गए। अर्थात 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बन गए। देवताएं ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाते हैं। दूसरे धर्म वाले कभी कन्वर्ट नहीं होते। तो कच्चे कन्वर्ट होंगे या पक्के कन्वर्ट होंगे? जो कच्चे कुरी वाले ब्राह्मण हैं वो कन्वर्ट होने वाले हैं। इस बात में आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। कि अरे ये तो पलट गया और पार्टी में चला गया, किसी और को फॉलो कर लिया। इस चक्र पर तो समझाना बहुत सहज है। समझाओ, ये सतयुग है और ये कलयुग है। सतयुग है दाईं ओर और कलयुग है बाईं ओर। कोई तो सतयुग को देखकर वायरे हो जाते हैं। अरे सतयुग में तो होते ही बहुत थोड़े हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का तो कोई का को भी पता नहीं है। बल गीता में लिख दिया है कि ये अश्वत्थ वृक्ष है, परंतु उसकी डिटेल कोई नहीं बता सकते। और ब्रह्मा की बात पर भी बिगड़ते हैं। बोलो कि ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। मुखवंशावली ब्राह्मण होंगे तभी बाप का दिया हुआ सच्चा ज्ञान उठा सकेंगे। अगर ब्रह्मा की कोख से प्यार करने वाले होंगे या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह से प्यार करने वाले होंगे, आकर्षित होने वाले होंगे, तो देहदारियों के पीछे चल पड़ेंगे या एक सद्गुरु निराकार की वाणी को पकड़ेंगे
ब्रह्मा मुख वंशावली होंगे तो ब्रह्मा के मुख से सुनाई हुई वाणी को समझेंगे। ऐसे हुआ और होता है। जिन्होंने ब्रह्मा की गोद का आसरा लिया, गोद का जीवन में भरपूर प्यार लिया, उन्होंने ब्रह्मा को तो पहचाना, परंतु उसमें आए हुए परमपिता परमात्मा शिव की वाणी को नहीं पहचाना, जिसका शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। ऐसे थोड़े ही कहा कि ब्रह्मा की गोद में से ब्राह्मण निकले। गोद कहा जाता है कुख को। ये मुखवंशावली ब्राह्मण सिर्फ संगम युग में ही होते हैं, जो डायरेक्ट बाप की बात को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं। और कुख वंशावलियों की तो वंशावली आज तक भी चली आ रही है। बल सब कहते हैं हम कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है, हम भी मुख वंशावली हैं। अगर मुख वंशावली है तो उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी होते हैं। अरे तुम यहाँ आ गए और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में रह गया। समझाना पड़ता है कि ये सभी ब्राह्मण एडॉप्टेड बच्चे हैं, इनको एडॉप्ट किया गया है। वो ब्राह्मण तो कुख वंशावली होते हैं। और ये संगमयुगी ब्राह्मण तो मुख वंशावली होते हैं। संगम युग में तो भगवान बाप आता है और बाप आते ही हैं पतित दुनिया में। क्यों आते हैं पतित दुनिया में? क्योंकि उनको आकर के पतितों को ही पावन बनाना है। जो पूरे पतित नहीं बनते वो पूरे पावन भी नहीं बनते। इसलिए राम को बंदरों की सेना दिखाई गई है। जानवरों में सबसे जास्ती पतित कौन होते हैं? बंदर बुद्धि कहा जाता है। इतनी चंचलता और कोई जानवर में नहीं होती। तो पतित दुनिया में अर्थात बंदरों की दुनिया में आते हैं। ये तो पराया रावण का राज्य है। बाप को ही आकर के राम राज्य स्थापन करना होता है। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। जरूर कृष्ण के अंतिम 84 जन्म में आते हैं तो उनका नाम रखते हैं बेबी। ये ब्रह्मा तो जैसे बेबी है। विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे।
ब्रह्मा के द्वारा अर्थात दादा लेखराज उर्फ कृष्ण के द्वारा नई दुनिया स्थापन नहीं करते। निराकार राम शिव आते हैं तो साकार राम वाली आत्मा के अंतिम 84वें जन्म के द्वारा राम राज्य की स्थापना करते हैं। जरूर राम के द्वारा ही राम राज्य की स्थापना होती है। राम ही आकर के अपना घर बार बनाते हैं। बाकी और कोई तो राम राज्य स्थापन कर न सके। आज के मनुष्य राम मंदिर बनाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। अब मनुष्य राम राज्य लावेंगे या राम ही राम राज्य लावेगा? राजा ही राज्य की स्थापना करता है, प्रजा तो सिर्फ सहयोगी मात्र बनती है। सो भी राम सूर्यवंशी तो राम के राज्य में उनकी प्रजा भी सूर्यवंशी चाहिए। बाकी तो साफ धोखा दे करके भागने वाले हैं। तो राम राज्य स्थापन करने आवेंगे तो जरूर कोई में तो प्रवेश करेंगे ना। जरूर पतित तन में ही आना होगा। त्रेता में राम का राज्य था, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। पर त्रेता में अवतार दिखाई दिया है। अरे त्रेता में अवतार की बात नहीं है। हर युग में भगवान को आने की दरकार नहीं है। मकान टूट फूट जाता है तभी बाप नया मकान बनाता है। मकान हो, दुकान हो, मनुष्य हो, हर एक को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो कलयुग के अंत में जब ये दुनिया रूपी मकान जर्जरीभूत हो जाता है, सब दुखी अनुभव करते हैं, तब बाप आकर के इन 4 युगों रूपी ड्रामा की शूटिंग कराते हैं। उस शूटिंग पीरियड में पहले पहले सतयुगी ब्राह्मण वर्ण के देवताओं की शूटिंग होती है और सतयुगी शूटिंग होने के बाद फिर राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। सतयुगी शूटिंग के 40 वर्षों में राम वाली आत्मा गुप्त रहती है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। वो है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, बेहद का बाप। वो बेहद का बाप बेहद मनुष्य आत्माओं के बाप में प्रवेश करता है, जिसे राम बाप कहा जाता है। जब सतयुगी शूटिंग प्रवेश पूरी होती है तब प्रवेश करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में बच्चों के सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं तो जरूर पतित तन ही होगा।
पावन तन में तो नहीं आवेंगे। उनको कहा जाता है पतित पावन। तो पहले तो जिसमें प्रवेश करें उसको संग का रंग लगेगा या दूसरे को संग का रंग लगेगा? प्रवेश करने वाला है वर प्योर शिव, जिसे सदा शिव कहा जाता है। वो कभी पतित बनता नहीं। पतित तन में प्रवेश करता है तो भी संग के रंग से पतित नहीं बनता। पतित तन में प्रवेश करके पतित आंखों के द्वारा पावन दृष्टि देता है। और दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। पतितों की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी, हे आए वर प्योर की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी। धर्म पिताएं भी आते हैं, उनको एवर प्योर कहेंगे क्या? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनको एवर प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि आते हैं और संग के रंग में खुद ही नीचे गिर जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते जाते हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला वो ही हो सकता है जो कभी पतित नहीं बनता, कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, दिव्य प्रवेश करता है। तो जिस पतित तन में आते हैं उसको देखो, झाड़ में एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। इनकी जर्जरीभूत तमो प्रधान अवस्था तो है ना। बाप भी कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म। और 84 जन्मों का अंत वाला शरीर कौन सा होता है? चौरासी जन्मों में भी जो अंतिम जन्म है वो कब कहा जाए? द्विजन्मा ब्राह्मण बने तब कहा जाए, या सिर्फ संगम युग में एक जन्म लेने वाला हो तब कहा जाए? है अंत का भी अंत का जन्म। 84वां जन्म है अंतिम जन्म। और जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा की आयु कितनी यहाँ की गई है? 100 साल। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और कौन सी अवस्था में आता हूँ? वानप्रस्थ अवस्था। 60 साल में आता हूँ। तो जरूर 2 जन्म लेने वाला होना चाहिए। दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह एक जन्म लेने वाला पतित पावन बाप का पार्ट नहीं बजा सकता। बल माँ के रूप में पार्ट बजावे, माँ के रूप में दुनिया में सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करे, लेकिन बाप के रूप में पतित पावन का पार्ट नहीं बजा सकता। इसलिए बोला
बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। इसकी बात बताई। यह कह के किसकी तरफ इशारा किया? 1968 की वाणी है। यह अंतिम 84वां जन्म है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म नहीं है। बहुत जन्म होते हैं 84, और 84 जन्मों के भी अंत का जन्म। क्योंकि ब्रह्मा 100 साल की अवस्था में खत्म हो जाता है। जिस तन में प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो क्या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम सन 36 से उजागर हुआ? नहीं हुआ। ओम मंडली नाम था। ओम कहा ही जाता है आ ऊ माँ। आ मन ब्रह्मा, ऊ मन विष्णु, माँ मन महेश। तीनों आकर के इकट्ठे होते हैं और उन तीन मूर्तियों के द्वारा भगवान बाप शिव प्रत्यक्ष होते हैं। परंतु उस समय कोई पहचान नहीं सकता। ब्रह्मा ने नहीं पहचाना, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कब से नाम शुरू हुआ? ओम मंडली नाम चला सिंध हैदराबाद से लेकर के कराची तक, और कराची से मुरली निकलती चली आई है। तब से कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले। विद माना जानकारी, वेद माना जानकारी का भंडार। परंतु वो वेदों की ऋचाएं पढ़ करके कोई भी विद्वान आचार्य सृष्टि के रहस्य को नहीं जान सकते। उन वेदों की बात नहीं है जो मनुष्यों ने लिखे हुए हैं। ये तो ये ब्रह्मा के मुख में परमपिता परमात्मा शिव के प्रवेश करने के बाद जो वाणी निकली, व्याख्याहीन, जिसकी व्याख्या को कोई ने नहीं समझा, ब्रह्मा ने भी नहीं समझा, वो वेदवाणी, उसके लिए इशारा दिया। ये अंतिम 84वां जन्म है। किसके लिए बोला है? अरे अंतिम 84वां जन्म यह किसका है? प्रजापिता का, दादा लेखराज का। जिस समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुलना शुरू हुए थे, उस समय प्रजापिता का नाम निशान भी नहीं था। ये तो बाद में डायरेक्शन दिया गया है कि अम्मा से बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप का भी नाम डालना चाहिए। तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते हो? कहना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ब्रह्मा की तरफ इशारा दिया कि ये इनका अंतिम 84वां जन्म है।
बहुत जन्मों के अंत का जन्म नहीं है। ये तपस्या कर रहे हैं। तो देखो हम भला इनको भगवान कहाँ कहते हैं? किनको? ब्रह्मा को। अगर ब्रह्मा को भगवान कहें भी तो शास्त्रों में और भक्ति मार्ग में कोई तो यादगार होनी चाहिए। ब्रह्मा के मंदिर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। नहीं है। ब्रह्मा की मूर्तियां पूजी जानी चाहिए। न मूर्तियां बनती हैं न पूजा होती है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा का स्वरूप भगवान का रूप नहीं है। आज भी भारत में विष्णु और शंकर का रूप पूजा जाता है। तो बोलो, हम इन्हें ब्रह्मा को भगवान कहाँ कहते हैं? भगवान को ठिक्कर भित्तर बुद्धियों में समझ लेते। अब ब्रह्मा ठिक्कर बुद्धि हो गया क्या? ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, एक ठोकर लगे मायावी मनुष्यों की, माया की, और मिट्टी का ढेला टूट जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा के बुद्धि में कोई ने एक ठोकर मारी और हार्ट फेल हो गया। योगियों का हार्ट मजबूत होना चाहिए या हार्ट फेल होना चाहिए? मजबूत हार्ट होना चाहिए। कमजोर दिल वाले योगी नहीं होते हैं। ठिक्कर बुद्धि वाले नहीं होते हैं। खुद ही ठिक्कर बुद्धि बन गए हैं तो ठिक्कर बुद्धियों में भगवान का रूप मान लेते हैं। ऐसा मानने से क्या हो गया? कौन सी बड़ी से बड़ी भूल हो गई? बड़ी से बड़ी भूल की शूटिंग हो गई है। हाँ, भक्ति मार्ग में भी वो भूल चली आई है। गीता में कितने 20 श्लोक हैं जो ये साबित करते हैं कि गीता का भगवान निराकार है, परंतु ठिक्कर बुद्धि बने हुए, कुखवंशावली बने हुए हैं। शूटिंग हो गई है कुखवंशावलियों की, बहुतायत हो गई है। तो बहुतों की बात मानी जाएगी या थोड़ों की बात मानेंगे? बहुतों की बात मानने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन जाते हैं। जो कृष्ण को गीता का भगवान समझ लेते हैं, फिर कहते हैं कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान। अरे राम कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में आकर के प्रवेश करते हैं, तब गायन होता है त्वमेव माता च पिता। वो निराकार शिव माता के रूप में भी पार्ट बजाता है तो नाम पड़ता है ब्रह्मा, परंतु भगवान नहीं। वास्तव में कृष्ण सतयुग में होता है। कीर्तन में गाते भी है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। जो कृष्ण है वो ही नारायण है। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि सतयुग आदि में नारायण का राज्य था।
ये नारायण का राज्य ही परमपिता परमात्मा सेवा आकर के स्थापन करते हैं और सब देवी देवताओं की और राजाओं की, राजवंशियों की, सब की ग्लानि शास्त्रों में भरी हुई है, परंतु शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। ये नर को नारायण डायरेक्ट बाप ने आकर के बनाया था, तो उनकी ग्लानि कैसे हो सकती? बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के प्रवेश करते हैं और भगवान बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। भगवान और देवता और मनुष्य और राक्षस, कितना बड़ा अंतर है। नर को आके नारायण बनाते हैं। नारायण 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है, देवता को कहा जाता है, और देवताओं की तो ब्यात ही न्यारी है। अभी तुम ये पढ़ाई पढ़ करके ये पद पाते हो, कौन सा पद? ये पढ़ाई पढ़ करके तुम लक्ष्मी नारायण का पद पाते हो। वो लौकिक पढ़ाइयां तो क्षण भंगुर पद दिलाती हैं, एक जन्म का, और बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे तो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं और इसे एक जन्म में सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये राजाई की पढ़ाई कोई ने भी नहीं पढ़ाई है और कहाँ भी नहीं पढ़ाई है। हिस्ट्री में कोई ऐसा विद्यालय खुला हो, यूनिवर्सिटी खुली हो, जहाँ राजाएं तैयार हुए हों। मनुष्यों की पढ़ाई से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े विश्वकर्मा बन जाते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्ट बन जाते हैं। परंतु हिस्ट्री में जो छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, महाराजाएं हुए हैं, इनको राजाई किसने सिखाई? इनको कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? कोई ने तो सिखाई होगी। कब तो सिखाई होगी? नहीं तो ये राजाई के संस्कार क्यों नहीं आए इस सब में? गिनी चुनी आत्माओं में ही क्यों ये राजाई के संस्कार आ गए? जरूर भगवान बाप आकर की यूनिवर्सिटी खोलते हैं, इसलिए उनको सदगुरु कहा जाता है। एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त कहा जाता है। वो कालों का काल है, काल पर विजय पहनाना सिखाते हैं। तो देखो कितनी ऊंची पढ़ाई है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं कि इन देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं। किन देवताओं को? लक्ष्मी नारायण को। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के आदि का नाम है, संपूर्ण स्टेज का नाम है। पुरुषार्थी जीवन का स्वरूप कौन सा है? जैसे कृष्ण के अंतिम चोले का पुरुषार्थी जन्म का नाम है ब्रह्मा, ऐसे ही राम के अंतिम 84वें जन्म के पुरुषार्थी शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा या शंकर। अगर पुरुषार्थी नहीं है तो किसकी याद में बैठा हुआ है? भगवान को भी याद करने की दरकार है क्या? भगवान किसको याद करेगा? तो खुद ही भगवान है। भगवान की याद से तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं।
तो शंकर देवता है, भगवान नहीं है। परंतु भगवान जब प्रवेश करते हैं तो शंकर का नाम शिव भगवान के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वही एक ऐसी मूर्ति है जो पहले पहले पतित से पावन बनती है। इसलिए पहले का नाम शिव बाप के साथ जोड़ा जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताएं हुए, सबने नारायण, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ किया, लेकिन किसी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। किसका जोड़ा जाता है? शंकर के साथ शिव का नाम जोड़ा हुआ है। और वो भी कह देते हैं शंकर भगवान। अगर शंकर भगवान होता तो शंकर शिव कहते, शिव शंकर क्यों कहते हैं? शिव का ही नाम पहले क्यों होता है? बड़े का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में होता है। तो इन देवताओं को भगवान भगवती कहा जाता है, चाहे वो संपन्न रूप में शंकर पार्वती कहे जाएं और चाहे वो लक्ष्मी नारायण कहे जाएं, बात एक ही है। वैसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जगत के माता पिता हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। राधा कृष्ण को तो जगतम पितरम नहीं कहते। भगवान द्वारा इन भगवान भगवती के धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान भगवती भक्ति मार्ग में कह देते हैं, वास्तव में भगवान एक होता है या दो होते हैं? भगवान भगवती भगवान की बनाई हुई टाइटल है। टाइटलधारी में और ओरिजिनल में बहुत अंतर होता है। गॉड फादर इज वन कहा जाता है, भगवान एक ही होता है और एक ही सत्य होता है। दो सत्य नहीं हो सकते। अगर दो सत्य होते तो लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी की भी सत्य कथा गाई जाती, लेकिन सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई जाती। किसकी गाते हैं? सत्यनारायण की ही कथा गाई जाती है। एक ही सत्य हुआ है 100%, और बाकी कलयुग में सब परसेंटेज में झूठे हो जाते हैं। सब अपना रास्ता बदल देते हैं। एक सच्चा सदगुरु और बाकी सब झूठे गुरु। इसलिए कहते भी हैं, सच्चा सदगुरु शिव भगवान, एक सदगुरु निराकार और बाकी सब है गुरु। तो सतगुरु एक हुआ तो बाकी गुरु कैसे हो गए? हैं? जरूर झूठे हो गए। अगर झूठे न होते, जो भी सतगुरु का टाइटल धराते हैं, अगर झूठे न होते, सच्चे ही होते, तो सचखंड सतयुग की स्थापना करते। लेकिन कोई गुरु ने सतयुग की स्थापना नहीं की। सारी दुनिया की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है। तो जरूर भगवान आकर के जब एक सत्धर्म की स्थापना करते हैं तो सतयुग नई दुनिया तैयार होती है। इन देवी देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं। तो जरूर नई दुनिया में भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु इनको कहा जाता है महाराजा महारानी।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती कहना ये अंधश्रद्धा हो जाती है। क्यों अंधश्रद्धा हो जाती है? अरे पतितों को पावन बनाने वाला एक होगा या अनेक होंगे? अगर अनेक पतितों को पावन बनाने वाले हो जाएं तो फिर भी विचार फैल जाएगा। स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, समाज में प्रदूषण फैल जाएगा। यादगार भी दिखाते हैं, शिव का मंदिर, जो भी पुराने पुराने मंदिर हैं, उनमें शिव को बीच में दिखाया गया है मुखिया के रूप में, और देवताओं की मूर्तियां आजू बाजू में चारों ओर रखी हुई हैं। उन मूर्तियों के बीच में शंकर की मूर्ति स्पेशल स्थान पर होती है, परंतु आजू बाजू के स्थान में ही होती है। इससे क्या साबित होता है? एक है बाप और बाकी सब है बच्चे, तो भगवान तो एक ही होगा। शिव और शंकर का भी तुम भेद बताते हो। शिव अर्थात कल्याणकारी, शंकर अर्थात संहारकारी, तो कितना फर्क हो गया है? कहाँ कल्याणकारी सारी सृष्टि का, और कहाँ सारी सृष्टि का संहार करने वाला। कल्याण करने से हाय हाय होती है या संहार करने से दुनिया में हाय हाय होगी? संहार करने तो हाहाकार हो जाता है। बाप है कल्याणकारी और बच्चा है संहारकारी। क्यों? संहार करना, विनाश करना, ये प्योरिटी का काम है या इम्प्योरिटी का काम है? अपवित्रता से होता है संहार, विघटन, डिसयूनिटी, और पवित्रता से होती है स्थापना, यूनिटी बनती है सत्युग की। ये यूनिटी बनाने वाला एक ही वर प्योर है,